क्या मोदी जी गांधी को मानते हैं? क्यों नहीं मानते? मानते हैं। आप गांधी जी को मानते हैं? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, नहीं मानते। जी भाई, क्यों मानते? बोलिए, गोड से जिंदाबाद बोलेंगे, लेकिन गांधी के गोड से ये आपने सुनिए। अनवक्त वाली बात। ये देखना है। गड़बड़ा, तुम कहते हो काम सही करेगा यार। हाँ, क्या बात करते हो तो? उसे कोई अपनी बेटी तो दे नहीं रहा, देश कौन देगा? पागल है कोई? गोड से को हम अपने बाप नहीं कहते और न गांधी को बाप कहेंगे। हमारे बाप श्री राम है, हम उन्हें कहेंगे। और सुनो, बिहार का मुआनी 40,000 रुपए कमानी सीना ठोक के। मोदी जी ने क्या वादा किया था? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, गैस का दाम कम होगा, सिलेंडर का। हमारा अभी मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी। स्मार्ट सिटी मोदी जी ने बोला था, उन्होंने बोला 10 साल हो गया। मैं यहाँ धर्म हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पेपर करने जाते हो कि 100 नंबर का पेपर दे पाते हो? सच बता दो, 100 नंबर का पेपर देने जाते हो कि 100 नंबर का उस दिन पेपर देते हो? नहीं देते हो ना, 1-2 नंबर कम होते हैं ना भाई। मुद्दे पे बात हो ना। उन्होंने ये बात 10 साल उनका सत्ता में आए हुए हो गया, 10 साल उन्होंने इतना वादा किया, क्या उन्होंने पूरा किया? नहीं किया। हमारा कितना % पूरा किया? 5% भी पूरा नहीं किया। 95% जीरो। 95%। अब 2 करोड़ नौकरी मिला। गैस कितना था? बिल्कुल 400 था। नौकरी कब? सुनिए, कब? अरे रुको तुम, कब? 400? अरे 2 करोड़ नौकरी पे मैं बात करना चाहूंगा। 2 करोड़ नौकरी तुमने कहा क्या? मोदी जी ने ये कहा था सरकारी नौकरी दूंगा। कोई वीडियो दिखा दो, कोई सर्टिफिकेट दिखा दो, बताओ। मोदी जी ने क्या हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, इन्होंने वादा किया। ये सही से न्यूज नहीं देखते। ये बता दीजिए पहले। रोजगार देने की बात की, सरकारी नौकरी देने की बात। सरकारी तो नहीं बोल। रोजगार देंगे या सरकारी हो चाहे कुछ हो, वो हमें मिलना चाहिए ना। अभी नहीं, ये बता दूं मैं इन्हें। पीसी टेट के 2014 में पीएफ कटते थे प्राइवेट सेक्टर में 14 करोड़, और आज देख लीजिए 29 करोड़ प्लस प्राइवेट सेक्टर में पीएफ करते हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं पीएफ करते हैं। और उनके अलावा ये मार्केटों में इतनी नौकरी की है जरूरत है लड़कों की। अब तुम चाहो घर बैठ के नौकरी मिल जाए तो कोई नहीं देने वाला भाई। तुम्हारे अंदर किसी स्किल होगी, कैपेबिलिटी होगी तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। अब तुम चाहते हो कि सरकारी नौकरी मिले? नहीं। अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, पीएफ का डाटा इन्होंने दिया, 10 करोड़ से भी ज्यादा का इंक्रीजमेंट हुआ। अब आप बताओ, आपने कितनी पढ़ाई की है? नहीं, फिर भी ये डाटा आया है तो फिर भी 20 इंडिया का ही सर्वे हुआ है तो इंडिया तो 28% ग्रेजुएट। पहले पूछ अब कि जब नौकरी ढूंढ रहे 10 साल पहले, क्या बाप दादा अफसर इंजीनियर थे क्या जो नौकरी मिल रहा था? पूछ लो, बस जवाब दो। पहले भी बेरोजगार। हमारे पापा प्रोफेसर हैं, दादा सीआईडी हैं, दादा के 3 भाई दरोगा हैं। मिलता था, बिल्कुल मिलता था। खाली पहले ऐसा था कि लोग घूमते थे तो ऐसे आपने कितना पकड़ के नौकरी दिया जाता था उस समय। 2014 से पहले तो ऐसे नहीं, आजादी के बाद हो सकता है ऐसे। पूछे क्या है इनके आपकी कॉलेज? मैं अभी 12 पास हूँ, ड्रॉप लिया हूँ, अभी मैं लॉ का तैयारी कर रहा हूँ। कोई फार्म नहीं भरा ना अभी? एज मेरा 20 हुआ। अभी फार्म नहीं भरा ना कोई? नहीं, मैं भरा हूँ जामिया BHU। एडमिशन का भरा है, जॉब का नहीं भरा ना? नहीं, जॉब का नहीं भरा हूँ, लेकिन जो डाटा सर्वे हो रहा है मैं वो तो देखूंगा। अब 12th पास पे क्या नहीं, तुम्हें चाहते हैं? 12th पास पे तुम्हें वो कलेक्टर बना के बिठा दे 12th पास पे। कलेक्टर बनने की बात नहीं कर रहे हैं हम। जो मोदी जी ने वादा किया था 10 साल, जो वो बोला खाली मैं बताऊं 10 साल वो जो बोले वो कुछ नहीं कर पाए। तो हमें ये है कि जो दूसरे मुद्दों पर तो आप कहाँ से हैं? चांस। आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। कश्मीर से तो नहीं है? नहीं, कश्मीर से नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ। भैया मैं बिहार ये का मुआनी, बिहार का मुआनी 40,000 रुपए कमानी सीना ठोक के। कभी बीजेपी नहीं आती थी। देश से प्यार पहले, देश पहले, देश पहले। वो तो मैं भी मानता हूँ, देश पहले। देश में हम रह रहे हैं। लेकिन कोई बिहारी की गाली ना पकड़, हम मैं कोई कहूँ बिहारी गंदे, वही बिहारी गाली सुनते जो कहते हैं कि भाई बिहारी को गाली सुनते ना, मैं वो काम नहीं करता भाई। बिहारी हूँ, देश से प्यार करता हूँ, 40,000 रुपए कमाता हूँ। मैं भी देश से प्यार, हर नागरिक देश से प्यार करता है, वो ठीक है। इन्होंने ये भी बोला कि मतलब 10 साल हो गया मोदी जी मतलब रह गए, तो हमें यह है कि नया युवा जो भी है हमारे देश का मुद्दा जो उठाए, हम रोजगार देंगे, जो भी देंगे सब चीज देंगे, तो हमें उनको चांस देना चाहिए। किसको देना चाहिए? कौन है ऐसा युवा? आपकी आंखों का तारा कौन है वो? कोई भी आए, मुझे कोई भी। आप पढ़े लिखे हो, आप बात बड़ी बड़ी कर रहे हो और फिर जब विकल्प पे बात आती है फिर कोई गोलमोल कर देते हो। ये बात राहुल मतलब गांधी अभी आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं फिर की स्पष्ट कीजिए ना। राहुल गांधी आ रहे हैं, वो फिर बोल रहे हैं बेरोजगारी दूर करेंगे, नौकरी देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। अभी नहीं 57, हम बोलिए 57 साल में कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी खत्म नहीं की, गरीबी खत्म नहीं की,
ठीक है, सारी समस्या जहाँ थी वहीं पड़ी रही, और आज जो है ये फिर राहुल गांधी से अपेक्षा रख रहे हैं कि वो आएंगे तो बेरोजगारी खत्म कर देंगे। उम्मीद में है यार। अरे भैया इनको भी भूत पकड़ा है, 1 लाख वाला टका टक 1 लाख, इनको भी वही भूत। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं जो जिन्होंने पूरे भारत की तो यात्रा कर ली, इतने पैसे खर्च कर लिए। कुछ टाइम पहले वीडियो भी आई थी, ट्रक ड्राइवरों को पैसे नहीं मिल रहे थे, ठीक है, वो छोड़िए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो होता रहता है, कोई भी कर सकता है। बीजेपी मैं बात बता रहा हूँ, सुनिए। वो राहुल गांधी कर रहे हैं, पूरे देशों में भारत जोड़ो लगा ली, देश में प्यारों की दुकान खोल दी। प्यार की दुकान तो भैया हम तो उससे बोलते रेड लाइट को, प्यार की दुकान तो वही हो सकती है, फिर तुम्हारे लिए होगी, दूसरे के लिए दूसरी होगी। और सुन लो, वो पूरे देश में जब भारत जोड़ो यात्रा चला ली, फिर भी इन्हें 40 सीटों की बात करनी, अपनी अमेठी गढ़ को जीत नहीं पाई है, अमेठी इन्होंने गवा दी। अब ये 40 सीटों की बात करें तो कम से कम इन्होंने यात्रा करी। 40 की बात कौन? 1 मिनट। राहुल गांधी 400 पार की बात गठबंधन की होनी चाहिए थी, मोदी जी को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उसने वो भी तो कर रहे हैं यार, वो कौन से कम है? कांग्रेस को जिता के करना क्या है? हिमाचल में उनकी सरकार आई थी तो उन्होंने क्या था, हमने हिंदुओं को हरा के अपनी सरकार बनाई है, तो जिता के हमें करना क्या है इस सरकार को? जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, और सबसे बड़ी चोर और दोगली सरकार है कांग्रेस। अरे ये तरह की भी सोच है। नहीं, मोदी को कोई नहीं हरा सकता, मोदी को सिर्फ 3 बंदे हरा सकते हैं। पहला, 1 सेकंड मोदी को सिर्फ 3 बंदे हरा सकते हैं। पहला लालची हिंदू, दूसरा भाई ने बोलते सेकुलर हिंदू, और दूसरा जो आलसी हिंदू होते, तीनों हरा सकते हैं, और कोई नहीं हरा सकता मोदी को। सेकुलर है, इसमें धर्म और जाति से हट के बात होनी चाहिए। सर ये सुनो, पहली बात तो मैं सर से राहुल गांधी का नाम पूछना चाहूंगा, उनका नाम क्या है, वो गांधी क्यों लगाते हैं? हाँ बताइए। राहुल गांधी उनका फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उनका टाइटल आ रहा है। पापा का नाम गांधी। बात ये नहीं है कि राहुल गांधी क्यों लगाते हैं, वो बात नहीं है। बात यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, हमारा देश कहाँ से कहाँ, ये देखना है। गड़बड़ा, तुमका तो काम सही करेगा यार, क्या बात करते हो? उसे कोई अपनी बेटी तो दे नहीं रहा, देश कौन देगा? पागल है कोई? ये अंधभक्त वाली बात हो गई है। ऐसे बात मतलब ऊँट के पेशाब जो पीता है वो सही बातें करता है? नहीं। मतलब तुम ऊँट के पेशाब पीते हो क्या? एक मिनट, मैं एक पार्टी के बंदे ने खुद बोला है। देखो उससे राहुल गांधी से इतनी भाई सुनो तो भाई, लंबा जो तमाम लोगों का कहना है, ये शक है या आपको उम्मीद है, लेकिन इनको उम्मीद नहीं है। इनका कहना है कि भाई 50 साल से ज्यादा का वक्त उनको दिया कांग्रेस पार्टी को, ना बेरोजगारी कम हुई, ना गरीबी कम हुई है। एम्स बनाए, IIT बनाए, सारा हॉस्पिटल जो भी बना आज वो बेच रहे हैं, बनाए हुए। उन्होंने काम किया, रोजगार भी दिया। एक के नाम बताओ, कौन से बेचे बताओ? अगर एम्स बनाए, IIT बनाई, ये मना नहीं करे, नहीं बनाए, एयरपोर्ट भी बनाए, पर ये देखिए उन्होंने 62 साल में 2 3 बनाए, और 10 साल में जब हमें 24-22 मिल रहे तो हम 10 साल वाले को लाएंगे कि 62 साल में विकास वाले को मोदी जी का 3 काम करे बताइए जो वो किए हैं। अब तो मैं 18 की रहूंगा, लिस्ट निकालो। अरे इतने सारे की तो ऐसी की तैसी बड़े बताता हूँ, राम मंदिर के नहीं बता रहा है। सुनो, स्टार्टिंग में आता ही जनधन योजना खुलवाई, कुछ नहीं, वो छोड़ लो, 370 हटवाई, वो सोच लो। हाँ, 370 का क्या, 370 का पूछिए इनसे क्या हटा है। ये बोलोगे, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। हटा दी थी, क्या हटा? 70 का बी हटा है, 370 का बी हटा है। लेकिन मैं भी ना कह दूं, ठीक है, तुम्हारे राहुल गांधी वही कहते थे कि झंडा नहीं फहरा पाएंगे, आज झंडा भी वहाँ फहर गया है, और ये कह रहे क्यों हटा, बी हटा, सी हटा। पत्थरों की कमी आई है ना, की भी जरूर वहीं पे। कश्मीर में अब ब्लास्ट नहीं होते। क्या मोदी जी गांधी को मानते हैं? क्यों नहीं मानते? मानते हैं। आप गांधी जी को मानते हैं? मैं नहीं मानता, नहीं मानते। अब इससे बड़ी बात क्या हो जाता है? बोलिए गोड से मुर्दाबाद। क्यों माने? बोलिए गोड से मुर्दाबाद बोलेंगे, लेकिन गांधी गोडसे को सुनिए, सुनो तथ्य पे कह रहा हूँ, गोडसे को हम अपने बाप नहीं कहते, और ना गांधी को बाप कहेंगे। हमारे बाप श्री राम है, हम उन्हें कहेंगे। और सुनो, गांधी को क्यों माने, गांधी ने को क्यों माने? जब गांधी की गांधी विषय नहीं है, विषय ये विषय गांधी, मोदी जी, हमारे भी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं मानता हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है चाहे वो गलत है। मैं ये चाहता हूँ जो बेरोजगारी है, ये सब जो गरीबी है, जो महंगाई है, इसको सस्ता किया। अर्थव्यवस्था 11 से 2 मिनट। एक सवाल है मेरा भी, इन भाई ने जो भी बोला 370 ये बोले हट गए, खत्म। आपको क्या फायदा हुआ 370 से? आप ये हमारे जवानों पे गोली लगती थी, फायदे की थोड़ी है ये फायदा कह रहे हैं, मतलब इनके लिए वो खुशी होती थी, जवानों पे गोलियां मारते थे वो खुशी होती थी, पत्थर फेंकते थे वो खुशी होती थी इनको। उसका सपोर्ट कर रहे हो तुम, उसी का कर रहे हो ना? एक मिनट, तो क्या फायदा? 370 मैं ये पूछा हूँ, हटा है तो क्या ये है? भाई स्पेशल? भाई इस देश में कितने राज्य हैं बताओ?
29। 29 एक राज्य को विशेष दर्जा क्यों दिया जाए? हाँ, क्यों दिया जाए कि आज़ादी के बाद भी उसको विशेष स्टेटस क्यों दिया गया था? आप सहमत है उस बात से? आज तो कांग्रेस के पार्षद भी सुरक्षित नहीं नहीं, सुरक्षित नहीं। क्यों एक देश में दो झंडे क्यों, दो निशान क्यों? कश्मीर में थे ना। हाँ? कौन सा होता था कश्मीर? सुनो, ये ऊँट पीने वाले इनके समझ में नहीं आएगा, चाहे कितना माइक लगाए। इस तरह की बात मत करो। नहीं नहीं, ये गलत बात कर वो रहे ठीक हैं। है, वो काट देंगे, वो नहीं चलेगा, गलत बात तो चलेगी नहीं। पत्रकार महोदय, राहुल गांधी का एक बयान सुनिए। उनकी 2 करोड़ की न्याय यात्रा जब खत्म होती है ना, क्या नाम आपका है बताओ? मेरा नाम मोहम्मद अरशद अली हुआ। भाई एक देश में दो निशान, दो झंडे क्यों चल सकते हैं? धारा 370 खत्म होने का स्वागत क्यों नहीं कर रहे आप? ठीक है, वो जो कश्मीर का था, जो लड़ाई हुआ था, तो उस समय 1947 में जब कवाली आए थे, वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की थी। हमारे जो वो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपना सेना भेजा, तो वो लीज पे बना कि कश्मीर मेरा हो जाएगा। ठीक है, जब से हुआ 1947 के बाद कब झंडा फहरा है? वो झंडा फहराते हैं तो वो गलत है। जब इंडिया में आ गए, मैं ये बात से सहमत हूँ, वो जो झंडा फहरा रहे हैं वो गलत है। दूसरी हमारा बात एक ही है वो झंडा है, तिरंगा। एक दूसरी बात है, देखो यार, ये इसको आपको पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए कि देश जब हो तो देश की एक ही बात होनी चाहिए। आप किसी पार्टी से, किसी लीडरशिप से असहमत हो सकते हैं, आप मोदी जी के खिलाफ कह सकते हैं, इसमें कोई ये राहुल के खिलाफ कह सकते हैं, लेकिन देश जहाँ आता है तो देश पहले भाई, देश पहले है। देश और संविधान पहले है। हमारे लिए देश और संविधान पहले है, संविधान को आगे रखेंगे। हम कह रहे हैं भाई, हम भी वही कह रहे हैं। जो सवाल है, क्या भारत में अलगाववाद के समर्थक है? ये नहीं, वो मान तो रहे हैं। अलगाववाद के समर्थक नहीं है तो इनको अनुच्छेद 370 का भी समर्थन करना चाहिए। अनुच्छेद 370 हटने से भाई आज कम से कम एक झंडा हुआ ना। ये सारी कहानी आपको ही पता है, जब देश आज़ाद हुआ था, हरि सिंह राजा थे, उन्होंने कहा ये था कि नहीं, ये हम भारत में नहीं मिलाएंगे, तमाम सारी बातें हुई। आज कम से कम ये क्लियर हो गया कि पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। गलत कह रहा हूँ? तो ये देखिए, यदि हम भारत में हैं, भारतीय हैं, तो हमारी जो भी सरजमी है, जो हमारी ज़मीन है, उस पे जो है यदि हम अपने कानून को, अपने उसको जो है संविधान के तहत उसको मिलाने का, उस पर अमन चैन शांति लाने का काम करते हैं। पहले बताइए, जमाने के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, गोलियां चलती थी। आज जम्मू कश्मीर में कोई बता दे कौन से दंगे हुए? जब से अनुच्छेद 370 हटा तब से शांति है ना, वहाँ के लोगों को भी उससे फायदा है, शांति, अपना रोजी रोजगार कर पा रहे। नहीं तो आए दिन लोग डरते थे कि यार कैसे दुकान खोलें, कैसे ये खोलें, कैसे वो खोलें। तो देखिए, शांति व्यवस्था कायम हुई है ना। जी हुई है, तो हमें समर्थन करना चाहिए।